नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। उज्जैन के उन्हेल व इंगोरिया रोड स्थित रेलवे ट्रैक पर लोडिंग ट्रक अटकने से हड़कंप मच गया। हालांकि सामने से आ रही इंटरसिटी एक्सप्रेस को पहले ही रोक दिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। उन्हेल से उज्जैन के बीच रेलवे के गेट नंबर 10 पर पटरी पार करते हुए ट्रक का एक्सेल टूट जाने से ट्रक पटरी पर ही रुक गया, जिससे 02416 नई दिल्ली इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन जो दिल्ली से इंदौर की ओर आ रही थी, नागदा से उज्जैन के लिए चली ट्रेन को समय रहते गेट नंबर से पहले उन्हेल के पास रोक लिया गया। 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को टो करके पटरी से हटाया गया और मार्ग को शुरू कर दिया गया। रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रक के कारण कुछ देर तक मार्ग बाधित हुआ था, लेकिन फिर से शुरू कर दिया गया। क्या देखिए, ये क्या है कि उन्हेल और पलसेला के बीच में एलसी गेट नंबर 10E में इस तरह का ये एक वाकया हुआ था कि एक ट्रक फंस गया था एलसी गेट पे। तो उसको क्या है कि 7:55 पे तकरीबन ये हादसा हुआ था। 5 मिनट बाद में इसको क्लियर कर लिया गया और ट्रक को निकाल लिया गया। तो इससे क्या है कि कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। एक इंटरसिटी एक्सप्रेस को 10 मिनट रोका गया था। इसके बाद में फिर जो 1-2 ट्रेन है वो भी 5-10 मिनट लेट होने के बाद में फिर पूरा तरह से सामान्य हो गया और कुछ ज़्यादा इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा और ये सामान्य जल्दी सामान्य। उज्जैन में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएनसीपी और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इन अधिकारियों को शासकीय भूमि पर निर्माण की परमिशन देना भारी पड़ गया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी को पूर्व पार्षद गबर कुवाल द्वारा शिकायत मिली थी कि आरोपी महेश पलोड़ व अन्य भागीदार द्वारा उज्जैन शहर के पोषित तरनताल के सामने देवास रोड स्थित करोड़ रुपए की बेशकीमती शासकीय भूमि पर मल्टी का निर्माण किया जा रहा है। इस जांच में पाया गया कि आरोपी महेश पलोड़ आदि द्वारा नगर निगम एवं टीएनसीपी अधिकारियों से सांठगांठ कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासकीय भूमि पर मल्टी का निर्माण किया जा रहा है, जिससे शासन को करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के डीएसपी अजय केतवास ने बताया कि जांच के बाद महेश पलोड़, उनके सभी पार्टनर्स तथा नगर पालिका निगम तात्कालीन कार्यपालन यंत्री रामबाबू शर्मा, उपयंत्री मीनाक्षी शर्मा, लिपिक संतोष शर्मा, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मिश्रा, महेश छलोत्रे व अन्य के विरुद्ध धारा 420, 447, 476, महेश छोलेत्रे व अन्य के विरुद्ध धारा 420, 447, 467, 468, 471, 120 भादवी एवं 7 अभ्रनीय में प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर श्री महेश पलोड़, गौरव पलोड़, उनके साथियों द्वारा टीएनसी के अधिकारी श्री मिश्रा एवं श्री महेश छलोत्रे तथा नगर निगम के अधिकारी श्री रामबाबू शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, संतोष शर्मा व अन्य के साथ सांठगांठ किया एवं अवैध अनुमति प्राप्त की और उसके ऊपर जो मल्टी बनाई वह अवैध तरीके से बनाई है। विवेचना जांच उपरांत अपराध इनके विरुद्ध धारा 467, 468, 420 का कायम किया गया है। साथ ही चूँकि ये शासन के लोक सेवक हैं तो धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का प्रकरण भी इनके विरुद्ध दर्ज किया गया है। अभी प्रारंभिक विवेचना इसमें की जाएगी। विवेचना में जो भी अन्य साक्ष्य या दस्तावेज आएंगे उसके आधार। मुस्लिम समाज के युवक के महाकाल मंदिर में प्रवेश को लेकर काफी विवाद हो रहा है, जिसको लेकर मंदिर समिति ने सफाई दी है। तो प्रसिद्ध महाकालेश्वर में दुनिया भर से भगवान महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन गुरुवार को महाकाल मंदिर में महाराष्ट्र से आए मुस्लिम श्रद्धालु को लेकर दिन भर सोशल मीडिया पर मुस्लिम युवक का महाकाल मंदिर में खड़े हुए का फोटो वायरल होता रहा, जिस पर कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं भी दी। विवाद बढ़ता देख मंदिर समिति ने सख्त मुस्लिम श्रद्धालुओं का बयान जारी करवाकर मामले को शांत करवाया। इसके बावजूद संतों ने इस पर कड़ी चेतावनी मंदिर समिति को दी है। जी हां, महाकाल मंदिर परिसर में धार्मिक टोपी और पहनावे में खड़े एक मुस्लिम युवक का फोटो वायरल होने के बाद संतों ने युवक के मंदिर में प्रवेश को लेकर आपत्ति जाहिर की। यही नहीं,
दिन भर सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद मंदिर समिति को सफाई पेश करना पड़ी है। दरअसल मंदिर के पुजारी बाला गुरु ने बताया कि नियमित दर्शनार्थीगण सन्नी जायसवाल के साथ महाराष्ट्र के गोंदिया शहर से सम्मी जायसवाल, जुनैद इदरिस शेख, श्याम कुमार आदि अनेक वर्षों से मंदिर दर्शन हेतु आते हैं। वे मंदिर के सभी नियमों का पालन करने के साथ ही दान भी करते हैं। आज भी जुनैद इदरिस शेख मंदिर में अपने साथियों के साथ दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचा था। यहाँ मंदिर प्रबंध समिति ने बताया कि अनेक धर्म के अनुयायी बाबा के दर्शन हेतु सामान्य श्रद्धालु की तरह आते हैं। कई बार सोशल मीडिया में कथित असामाजिक तत्व सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार कुछ फोटो मीडिया पर अनकल प्रसारित किए जा रहे हैं, जबकि बाबा के प्रति श्रद्धा रखने वाले जुनैद इदरिस शेख स्वयं मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। यहाँ पर मंदिर प्रशासक गणेश ढाकर ने सभी का भगवान महाकाल का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया व प्रसाद भेंट भी किया। देखिए, भगवान महाकाल का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है उसमें अनेक धर्म के अनुयायी हमेशा यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारी जानकारी में ये भी बताया गया कि बहुत सारे नियमित दर्शनार्थी भी हैं अनेक धर्मों के, जो भगवान महाकाल के शिखर दर्शन करके ही जाते हैं। आज जो अपने गोंदिया करके ज़िला है महाराष्ट्र से, वहाँ से कुछ लोग आए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके यहाँ भी स्वयंभू शिवलिंग का एक बहुत अच्छा मंदिर है, जिसके कारण उनका पूरा शहर जो है शिवभक्त हो गया है। सभी धर्म के लोग वहाँ भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखते हैं। आज जो श्रद्धालु आए थे उनमें सन्नी जायसवाल जी थे और श्री इदरिस शेख भी थे। उन्होंने बताया कि वो नियमित रूप से आते हैं दर्शन के लिए, और उनका एक समूह है जो बहुत सारे धार्मिक कार्यों में भाग लेता है। उन्होंने इस बार जब वो लोग आए थे तो उनके समूह द्वारा यहाँ पे 110 किलोग्राम खीर का वितरण किया गया, 110 किलोग्राम भगवान महाकाल के प्रसाद का वितरण किया गया, और सभी ने मिलकर महारुद्र अभिषेक का पूजन अर्चन भी किया। इधर सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ता देख संतों को जानकारी हाथ लगी तो उन्होंने आह्वान किया और अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद जी ने मंदिर समिति के कामकाज पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मंदिर में सुरक्षा गार्ड किस लिए रखे हैं। इस तरह मंदिर में धार्मिक पहनावे पहनकर आने का हम विरोध करते हैं और बातचीत में मंदिर समिति को चेतावनी दी है कि अगली बार से ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं। तो मेरा ये कहना है प्रशासन से कि आपने सिक्योरिटी गार्ड क्यों लगा रखी, वहाँ 1-4 का गार्ड क्यों लगा रखा है। मंदिर सुरक्षित नहीं है तो फिर कुछ भी सुरक्षित नहीं है। और अगर आपको इतना ही शौक इनको चल रहा है तो भैया कहीं और ले जाकर इनको घुमाओ फिराओ। कोई भी अंग भंग व्यक्ति, मंदिरों में प्रवेश निषेध है। पिछली बार भी मैंने कहा था, साल भर पहले भी, अंग भंग व्यक्ति जो अपनी स्वेच्छा से अंग भंग कराता है उसे पूजा में या पूजा स्थल पे आना निषेध है सनातन धर्म के अनुसार। फिर इन सपोलों को बार बार कौन घुसने देता है। मंदिर में प्रसादी का जो पैकेट बनता है लड्डू प्रसादी का, वो मुसलमान बना रहा है, फोटो इनसे बनवा रहे हैं आप लोग। इधर मीडिया से बातचीत में जुनैद इदरिस ने बताया कि वे बाबा महाकाल के प्रति श्रद्धा भावना रखते हैं और उनके भक्त हैं। जुनैद इदरिस शेख स्वयं मंदिर कार्यालय में उपस्थित हुए। वे सभी के सम्मुख अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति की। उन्होंने मंदिर समिति को बताया कि उनका महाराष्ट्र में महाकाल के भक्त नाम से मंडल है, जो बाबा महाकाल की सेवा में अनेक कार्य करते हैं। उन्होंने जय श्री राम व जय श्री महाकाल के साथ दर्शन वंदन किया जाना भी बताया है। यहाँ हम आपको बता दें, उनके समूह ने यहाँ अभी 110 किलोग्राम लड्डू, 110 किलो दूध खीर वितरण एवं महाकाल बाबा का महारुद्र अभिषेक पूजन भी किया है। बहुत अच्छा लगा, मेरी आस्था है मुझे प्रशासन से भी और हमारे महाराज जी बालक इनके द्वारा मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रशासन की तरफ से भी कोई तकलीफ नहीं गई और पूर्व में मैं यहाँ पे आते रहा हूँ और बाबा से मेरी वैसी आस्था रही है। लगभग कितने सालों से आप आ रहे हैं? मैं यहाँ पे 5 साल हो गया है, 5 साल पूर्व से आते रहे हैं। आपके बहुत सारे साथी भी आते हैं? जी जी बिल्कुल आते हैं और ज़ियारत करके निकल जाते हैं। तो बाबा की इच्छा है। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मुझे। किसी से प्रशासन से कोई तकलीफ नहीं और कोई रोक टोक नहीं, किसी चीज़ का कोई बोल नहीं। और मैं अपने भाइयों को, मित्रों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोग भी आइए बाबा महाकाल के दर्शन करके
पुण्य लाभ लीजिए। बाबा महाकाल क्योंकि किसी एक धर्म के नहीं है, बाबा नहीं तो है। सभी के। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो महाकाल के भक्त नाम का ग्रुप है उसमें सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, हम सब लोग साथ में ही निकलते हैं जहाँ भी दर्शन करने जाते हैं। कुछ मंत्रोच्चार या बाबा का जयकारा किस तरह से लगाते हैं आप? जय जय श्री महाकाल करके। इसके अलावा जुनैद इदरिस शेख जो कि गोंदिया के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि गोंदिया में स्वयंभू शिवलिंग मंदिर है जिससे हमारा पूरा शहर शिव भक्त है। उन्होंने अनुरोध किया है कि मंदिर में की जाने वाली विभिन्न पूजन अभिषेक की जानकारी हेतु अतिरिक्त व्यवस्था की जाने से हम सभी लाभान्वित होंगे। मंदिर प्रशासक गणेश ढाकर ने सभी का भगवान महाकाल दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया व प्रसाद भेंट किया। मंदिर अधिकारीगण गहलोत जुनवाल व आर के तिवारी आदि भी उपस्थित थे। पुलिस प्रशासन व नगर निगम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नीलगंगा थाना क्षेत्र के आदतन ड्रग सप्लायर का मकान तोड़ा है। नीलगंगा थाना के पीछे रहने वाले बदमाश का मकान निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। दरअसल आरोपी कुछ समय से जेल में है और उस पर कई प्रकरण दर्ज है जिनमें अवैध रूप से नशे का कारोबार करना और मारपीट जैसे मामले दर्ज हैं। इसी के चलते आरोपी जेल में है। वहीं आरोपी की पत्नी भी नशे के व्यापार में लिप्त है जिस पर भी कई प्रकरण दर्ज होने की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी के मकान पर निगम की मदद से कार्रवाई की है। गौरतलब है कि बदमाशों और नशे का व्यापार करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है, जहां 22 नशे के सौदागरों पर कार्रवाई की जाएगी। चिमनगंज कृषि उपज मंडी में यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान हो रहे हैं। खाद व्यापारियों ने अधिकारियों से खाद उपलब्ध कराने की अपील की है ताकि खाद के संकट से उभरा जा सके। जैसे जैसे यूरिया खाद की मांग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उज्जैन की चिमनगंज कृषि उपज मंडी में खाद की किल्लत बढ़ गई है। व्यापारियों के पास इस सीजन में यूरिया नहीं पहुंचा है तो वहीं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कुछ एक जगह यूरिया बचा था जो कि खत्म हो चुका है। हालांकि यहां अन्य खाद जरूर मिल रहा है। यूरिया के लिए जिले भर के किसान उज्जैन की मंडी पहुंच रहे हैं परंतु खाद नहीं होने के कारण निराशा हाथ लग रही है। यूरिया खाद को लेकर व्यापारी अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, केवल आश्वासन मिल रहा है। जैसे जैसे नई फसल का समय आ रहा है खाद की डिमांड बढ़ती जा रही है। मंडी के खाद व्यापारियों के पदाधिकारी मनीष जैन का कहना है कि पिछले 4 माह से मंडी में यूरिया नहीं पहुंचा है। विगत 4 माह से तो मंडी में यूरिया हम लोगों को तो नहीं मिला है और जो माल आया था वो सरकार के आदेश अनुसार सेवा सहकारी MP एग्रो और इन लोगों के माध्यम से सरकार ने कहीं थोड़ा बहुत बंटवाया। आज मंडी में जो उपलब्ध माल है उसमें सुपर उपलब्ध है, NPK 14-35-14 और इस तरह का खाद पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पोटाश आज उपलब्ध हुआ है और हमने माननीय DDO साहब और इनसे भी अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द किसानों की पूर्ति के लिए DAP, NPK और यूरिया की उपलब्धता कराएं। तो DDO साहब का कहना है कि जल्द 1 रेक 2 रेक NPK, DAP और यूरिया आने वाला है। किसानों की माल ही नहीं आया, शॉर्टेज तो अपनी जगह ही से, यूरिया तो फिलहाल 0 है। उज्जैन साइबर टीम ने दिवाली से ठीक पहले उन लोगों को दिवाली का गिफ्ट दिया है जिनके मोबाइल गुम हो गए थे। पुलिस कंट्रोल रूम पर गुम हुए 120 मोबाइलों को खोजकर उनके मालिकों को सौंप दिए गए। उज्जैन के अलग अलग थानों में लगातार मोबाइल गुम होने की शिकायत पर उज्जैन साइबर की टीम ने काम करते हुए जिले भर के अलग अलग थानों में की गई शिकायत में बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल पुलिस कंट्रोल रूम में शुक्रवार को एक साथ 120 लोगों को बुलाया गया जिनके मोबाइल गुम हुए थे। SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि साइबर की टीम को कामयाबी मिली है और कुल 120 मोबाइल को खोजने में सफलता हाथ लगी। गुम हुए मोबाइल की कीमत 16,80,000 के करीब है, जिसके बाद आज सभी मोबाइल को उनके ऑनर को सौंप दिए गए। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब उज्जैन पुलिस ने गुमे हुए मोबाइल को खोजकर उनके ऑनर को वापस किए हों। इससे पहले भी 2 बार, जिसमें एक बार 49 और दूसरी बार 56 गुमे हुए मोबाइल को खोजकर उनके मालिकों को दिए गए थे। मोबाइल मिलने के बाद मोबाइल के मालिक ने कहा कि उज्जैन पुलिस ने दीपावली का गिफ्ट हमें दिए हैं। SP ने बताया कि गुमे हुए जिले भर के मोबाइल को साइबर की टीम ने विशेष तकनीक के सहायक खोज निकाला है, जिसमें थाना तराना, बड़नगर, चिमनगंज, चिंतामन, कोतवाली, माधवनगर, महाकाल, महिदपुर, नागदा, नागजीरी, नानाखेड़ा, पवासा थाना सहित साइबर की टीम की विशेष भूमिका रही।
इस मौके पर उज्जैन एसपी ने आम लोगों से अपील की कि अपने मोबाइल के IMEI नंबर हमेशा नोट करके रखें, बेसिक जानकारी को याद रखें। अगर मोबाइल घूमता है तो बेसिक जानकारी से मोबाइल को खोजने में मदद मिलती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले भी हम लोग 2 बार जो सामान्य तौर पे जो मोबाइल गुम जाते हैं, जो हमारे पास थानों में गुम मोबाइल की रिपोर्ट रहती है, और हमारे जो साइबर सेल है उनको भी कई बार सीधे आवेदन आते हैं। उन मोबाइल्स को हमने ट्रैक किया है और आज 120 मोबाइल ट्रैक करके जो उनके संबंधित जो लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इसके अलावा पहले भी आप लोगों को मालूम होगा कि 2 बार हम लोगों ने पहले भी इस तरह से किया था। एक बार 49 मोबाइल, दूसरी बार ये 56 मोबाइल, इसी सीरीज में तीसरी बार हम लोग 120 मोबाइल दे रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से यह भी अपील करना चाहेंगे, सामान्य तौर पर जब मोबाइल घूमते हैं उसमें जो बेसिक चीज़ें रहती हैं, खासकर मोबाइल का मेक और IMEI, ये जरूर लोगों को नोट करके रखना चाहिए ताकि हमको इनको ढूंढने में आसानी हो। कई बार ग्राहक के पास ये जब नहीं होता है तो उसके कारण हमें ढूंढने में इसमें कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर ये सब बेसिक चीज़ें रहेंगी तो हम इसको जल्दी। माधव क्लब रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट के चेंजिंग रूम में स्विच से करंट लगने से युवती बेहोश हो गई है। शुक्र रहा हादसा यहीं टल गया। युवती ने स्टोर के खिलाफ शिकायत करने की बात कही है। दरअसल BE की तैयारी कर रही साईधाम कॉलोनी की निवासी निधि पिता दयाशंकर गुप्ता छोटी बहन प्रीति के साथ कपड़ों की खरीदी करने विशाल मेगा मार्ट गई थी। गुरुवार दोपहर 12 बजे एक कपड़ा पसंद करने के बाद वह चेंज करने के लिए रूम में गई थी। उसने बिजली का स्विच ऑन किया तो लाइट ब्लिंक करने लगी। ऐसे में युवती ने स्विच ऑफ कर ऑन करना चाहा तो उसे करंट का जोरदार झटका लगा और वह रूम में गिर गई। छोटी बहन प्रीति ने हादसा देखा तो वह स्टोर कर्मचारियों को बुलाने पहुंची, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। एक महिला कस्टमर की मदद से प्रीति निधि को स्टोर के बाहर लाई और पड़ोस में ही स्थित तेजनकर हॉस्पिटल में दिखाने ले गई। निधि के होठों में भी गिरने की वजह से चोट आई है। निधि का परिचित अर्जुन तेजवानी भी स्टोर पर पहुंचा और शिकायत की तो कर्मचारियों ने यह कहकर उसे लौटा दिया कि निधि बेहोश हुई है, उसे करंट नहीं लगा है। निधि ने बताया कि स्टोर प्रबंधन ने लापरवाही की, इसकी शिकायत वह जरूर करेगी। मैं चेंजिंग रूम में गई थी, वहाँ पे लाइट चालू थी, फिर एकदम से बंद हो गई थी, फिर ब्लिंक कर रही थी। मैंने फिर से चालू किया तो कुछ नहीं हुआ था, फिर मैंने एक और बार चालू किया तो एकदम से शॉक लग गया था। मैंने अपनी सिस्टर को बोला था लाइट बंद करने को, पर वो घबरा गई थी और मैं गिर गई थी, बेहोश हो गई थी। मैं बेहोश हो गई थी, मेरी सिस्टर ने बाहर बोला था पर उन्होंने हेल्प नहीं की थी। एक लेडी कस्टमर थी, उसने हेल्प की थी। हाँ, क्लेम करूँगी क्योंकि मेरे साथ में मेरी सिस्टर थी, अंदर अकेले कोई जाता तो वो शायद बच नहीं पाता आज। जब वहाँ मैनेजमेंट से बात करी तो उनका कहना था इनको शॉक नहीं लगा है, इनको चक्कर आ गए, गिर गए। उसके बाद मैंने वहाँ जब चेंजिंग रूम में जाके चेक करा तो चेंजिंग रूम ऐसा कैसा खुला था, इसका मास्क भी वहीं पड़ा था। मतलब वहाँ कोई ऐसी वो नहीं थी कि चेंजिंग रूम को बंद कर दे या जब तक कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं आए तब तक वो चेंजिंग रूम को बंद रखे, किसी और कस्टमर को शॉक नहीं लगे। उनका बस ये कहना था हमने इंदौर में कंप्लेंट करी है, वहाँ से इलेक्ट्रीशियन आएगा। और वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स और LG शॉपी के दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल में पाइए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स लेने पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर 20% तक कैशबैक और फाइनेंस पर 10,000 तक के गिफ्ट वाउचर्स। साथ ही ₹1 डाउन पेमेंट, फर्स्ट EMI फ्री जैसे ऑफर्स और अश्योर्ड गिफ्ट्स अप टू 7,100 और 11 करोड़ जीतने का मौका भी। विजिट दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स फव्वारा चौक एंड LG शॉप, नावकर कॉम्प्लेक्स, फ्रीगंज। 37 वर्षों से आपकी सेवा में, गारंटेड लो प्राइस का वादा। त्योहार आए और खुशियां साथ लाए। राजलक्ष्मी TVS नगर निगम के सामने आगर रोड उज्जैन। राजलक्ष्मी TVS इस त्योहार के सीजन में आपके लिए लाए हैं TVS का महाधमाका ऑफर। राजलक्ष्मी TVS पर आएं और पाएं विशेष ऑफर और छूट का लाभ। TVS के कोई भी 2 व्हीलर वाहन पर इस नवरात्रि से दीपावली तक विशेष ऑफर और छूट का लाभ उठाएं। और यही नहीं, राजलक्ष्मी TVS पर पाएं एक्सचेंज बोनस। किसी भी कंपनी की गाड़ी एक्सचेंज करने पर प्रत्येक
वाहन की बुकिंग एवं खरीदे पर पाए निश्चित उपहार। तो देर किस बात की, सीधे चले आए त्योहारों की खुशियाँ राजलक्ष्मी टीवीएस पर मनाने। 11 वर्षों से लगातार आपकी संतुष्टि एवं सेवा में तत्पर राजलक्ष्मी टीवीएस शोरूम, आगर रोड, उज्जैन। कॉल करें 073429700013 पर। रतन एवेन्यू व प्रेम एवेन्यू में सीवरेज पाइप को लेकर विवाद हो गया। राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार व पुत्र पर सांसद प्रतिनिधि ने प्राणघातक हमला किया। उज्जैन के रतन एवेन्यू एवं प्रेम एवेन्यू कॉलोनी के बीच सीवरेज पाइपलाइन डालने को लेकर गुरुवार को विवाद हो गया। यह विवाद में राज्य स्तरीय पत्रकार इंद्र कुमार शुक्ला और उनके पुत्र हर्ष शुक्ला पर चाकू से हमला किया गया। दरअसल मामला इस प्रकार है कि प्रेम एवेन्यू कॉलोनी में पानी जमा हो जाता है, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों ने नगर निगम में शिकायत की थी कि सीवरेज पाइपलाइन के द्वारा रतन एवेन्यू की पाइपलाइन को जोड़ा जाए जिससे पानी की निकासी हो सके। शिकायत को लेकर गुरुवार को नगर निगम की टीम कॉलोनी में पहुंची। इसी दौरान यहां रतन एवेन्यू कॉलोनी निवासी पवन विश्वकर्मा और उसके साथियों ने प्रेम एवेन्यू निवासी इंद्र कुमार शुक्ला और उसके पुत्र हर्ष शुक्ला पर प्राणघातक हमला कर दिया। हमले में पिता पुत्र को सर व चेहरे पर चाकू से चोट लगी है। पूरी कॉलोनी का पानी जो कि हमारे घरों के सामने बढ़ता है, उसको रतन एवेन्यू के चैम्बर से जोड़ते हुए सीवेज के पानी को वो बाहर निकाला जाए ताकि यहाँ की समस्या का समाधान हो जाए। ये शिकायत ऑलरेडी नगर निगम कमिश्नर और विभाग के सभी अधिकारियों को मालूम है। मैं नगर निगम कमिश्नर साहब से पर्सनली भी मिला था और उनसे निवेदन किया था कि सर ये शिकायत पर एक बार लोगों की लड़ाई हो चुकी है और कभी भी कुछ भी विवाद हो सकता है, कृपया इसको जल्दी निपटवा दें। आदरणीय गुप्ता जी कमिश्नर साहब ने आश्वासन भी दिया था कि हाँ मैं करवा दूँगा। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी कि साहब ये 2 महीने हो गए और इस शिकायत का अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। उस शिकायत को लेके नगर निगम के कुछ अधिकारी आज वहाँ पर मौका मुआयने पे आए थे, सर्च कर रहे थे कहाँ से क्या करना है। मैं भी वहाँ, क्योंकि मैं शिकायत करता था तो मैं भी वहाँ खड़ा हुआ था। उसी बीच ये पवन विश्वकर्मा, उसका साथी रवि, अमित और मनोज और दूसरी लेबर लोग थे, इन्होंने गाली गलौज करना चालू कर दिया और उसके बाद हमारे ऊपर हमला कर दिया, मेरे और मेरे बेटे के ऊपर। और मेरे को हल्का छोटा हाथ में चाकू था, वो मारा गर्दन पे, लेकिन वो मैंने हाथ से पकड़ लिया तो मेरे को यहाँ पे लगा और मैं बच गया। और दूसरा पूरा ब्लड हो रहा है, सिर में भी चोट लगी, यहाँ पे भी चोट लगी। और उसके जो साथी थे लेबर, बताया जा रहा है पवन विश्वकर्मा उज्जैन भाजपा सांसद अनिल फिरोजा के सांसद प्रतिनिधि हैं। मामले में थाना चिमनगंज मंडी पुलिस में शिकायत दर्ज कर फरियादी को मेडिकल के लिए भेजा है। वहीं पवन विश्वकर्मा ने भी चिमनगंज थाने पहुंचकर अपना पक्ष रखा और थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई और चैनल को विवाद की जानकारी दी। कारण ये है कि हमारी कॉलोनी में पीएचई लाइन नहीं है, पीएचई लाइन प्रेम एवेन्यू तक है, तो वहाँ से खोदकर हम कॉलोनी तक ला रहे थे। तो ये इंद्र कुमार शुक्ला जी और उनका लड़का मोंटी ने कम से कम 100 शिकायत अभी तक सीएम हेल्पलाइन करी। उसके बाद भी हम वो कॉलोनी में लाइन जोड़ने नहीं दे रहे, बोले पहले हमारा नारा निकालो उसके बाद हम जोड़ने देंगे। तो ये लड़े चलते 2 महीने हो गए और इससे नौधाना अधिकारी को उसने धमकी दी थी कि तू लाइन खोद मत देना, तो छोड़ा दूँगा जेल में। और एक मोहन जी ठेकेदार, उनको भी धमकी दी इसने। और करता करता आज हमारे घर पे आकर यहाँ गाली गुप्ता कर रहे हैं, बोले ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और मतलब बार बार मतलब शिकायत, पर्सनल शिकायत लेके जा रही है, मकान बेच के भी यहाँ से जा रहा है। उसके बाद भी बार बार हमको जाके चमका रहा है और उससे सारे अधिकारी परेशान है। स्वास्थ्यकर्मी, नगर निगम कमिश्नर, अपर आयुक्त भी यहाँ पे आए थे, वो खुद मौजूद थे यहाँ पे, उनके सामने झगड़ा हुआ सर हमारा। 5 दिवसीय विक्रम महोत्सव कार्यक्रम का कवि सम्मेलन के साथ समापन किया गया। दिवाली पर्व के तहत हर साल की तरह इस साल भी शहर में विभिन्न जगहों पर पटाखों की दुकानें लगाई जा रही है। इसी के तहत दीपावली पर्व को लेकर उज्जैन के दशहरा मैदान में पटाखों की दुकानें लगने लगी हैं। यह गाइडलाइन जारी की गई है जिसके तहत सभी व्यवसायियों को दुकानें लगाना है। तय गाइडलाइन के अनुसार दुकान लगे इस बात का निर्धारण करने गुरुवार को एसडीएम कल्याणी पांडे और थाना माधवनगर प्रभारी मनीष लोधा दशहरा मैदान पहुंचे। यहां लग रही दुकानों की जगह का निरीक्षण करने के साथ ही दुकानदारों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वे अपनी दुकानों पर अग्निशमन यंत्र जरूर रखें तथा तय दूरी में ही दुकान लगाएं।
पहले लगती थी वहीं पर इस बार भी लगेंगी और जो पहले जिनके पास में लाइसेंस रहते थे उन्हीं के पास में लाइसेंस रहेंगे। हम लोग कोई नए लाइसेंस नहीं जारी कर रहे हैं क्योंकि उस पर विभिन्न कोर्ट के आदेशों के माध्यम से प्रतिबंध है, लेकिन जो भी पारंपरिक रूप से दुकानें जहां पर लगती थी, जिन लोगों के द्वारा लगाई जाती थी, इस बार जिला प्रशासन के द्वारा एक संयुक्त मीटिंग ली गई थी जिसमें दशहरा मैदान में 100 दुकानें अस्थायी फटाखे के लिए इशू की गई हैं और सामाजिक न्याय परिसर में 100 दुकानें और नदी ग्राउंड पे इन्होंने 65 दुकानें शिफ्ट किए हैं और ट्रेजर बाज़ार के वहाँ पर 20 दुकानें अलॉट की गई हैं। देखिए कोविड गाइडलाइन जो है वो तो है ही सही, उसके अलावा दुकानों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना अनिवार्य है। उसके अलावा टीन शेड की दुकानें हैं। फटाखों के जो पिछले साल की वैल्यू थी उसमें इस बार इजाफा हुआ। भारत उत्कर्ष और नवजागरण पर एकाग्र समागम का 5 दिवसीय विक्रम महोत्सव कार्यक्रम का कवि सम्मेलन के साथ समापन संपन्न हुआ। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे। समापन कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कविगणों का पुष्पहारों से स्वागत किया। तत्पश्चात अतिथियों का संजय अग्रवाल, सुनील सारवान, पर्वत जार, जयंत कृपलानी यादव ने पुष्पहारों से स्वागत किया। इस अवसर पर रूपमनानी, राजेश कुशवाहा, कविगणों में पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, रायपुर दिल्ली के डॉक्टर दिनेश रघुवंशी, लखनऊ से प्रियंका राय, सोनभद्र से डॉक्टर कमलेश राजहंस, बड़ौदा से श्वेता, शाजापुर से पंडित अशोक नागर, खोरियामा से राहुल शर्मा तथा सूत्रधार उज्जैन के दिनेश दिग्गज थे, जिन्होंने अपने अपने काव्य पाठ की शानदार प्रस्तुति दी। इस अवसर पर राजा विक्रमादित्य के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए मोहन यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य ने उत्तरदायी शासन, प्रशासन तथा न्याय व्यवस्था की स्थापना की, जनता में विक्रम संवत का प्रवर्तन किया, कालगणना और ज्योतिर्विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र के रूप में उज्जैन को विकसित किया। विक्रम महोत्सव कार्यक्रम उज्जैन में लोक रंजन के साथ आयोजित कर आमजन में सम्राट विक्रमादित्य के बारे में जानकारी से अवगत कराना है। सम्राट विक्रमादित्य की पहचान पूरे देश में बनी रहे। दुनिया में जब अंग्रेज प्रधान हुए तो उनने हर चीज को ईसा से आगे कुछ है ही नहीं, और इसी कारण से अभी सन की बात भी आती है तो 2021 चल रहा है। अब अपन ईसा के पूर्व और बाद आज भी पाठ्यक्रम में इतिहास को जानने के लिए एक बड़ा उसको कांस्टेंट मान लिया गया, स्थिर मान लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे हटकर भी है। इसलिए एक काम और करती है संस्था के अपने यहाँ हमारी हर साल हर संवत की अलग अलग पत्रिका का प्रकाशन भी कराते हैं। जो विक्रम संवत 2078 अभी चल रहा है, इसलिए इसकी पत्रिका। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगला अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।